Hello and good morning everyone. This is your Anjali ma'am, your science teacher. So today I am here and today I am going to start chapter number 13 in science, and the name of the chapter is measurements. So what is the meaning of measurements? Measurements meaning is माप. जैसे आप अपने कपड़ों का साइज़ लेकर आते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपका साइज़ कुछ और है तो आप किसी दूसरे का पहन सकते हैं, नहीं, सभी लोगों के डिफरेंट साइजेस होते हैं, अलग अलग उनकी बॉडी की शेप होती है, तो उसी अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग माप होती है। तो हम किस किस लेवल से हम मेज़र कर सकते हैं, तो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 96, chapter number 13 measurements, and the learning objectives are what does measuring tell us, measuring से हमें क्या पता चलता है, माप से हमें क्या पता चलता है, measuring length, measuring weight, measuring capacity, measuring time and measuring temperature। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ की को भी हम मेज़र करते हैं, हम अपने वेट को भी मेज़र करते हैं, कैपेसिटी जो होती है उसको भी मेज़र किया जाता है, टाइम भी मेज़र होता है और टेम्परेचर को भी मेज़र किया जाता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट? मेज़रमेंट जैसे कि मैम ने आपको बताया है, माप है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो आपको बाद में चेक करते हैं, सबसे पहले वो ये चेक करते हैं कि आपका वेट कितना है, और आपको वेट आपका चेक करने के लिए वो आपको एक वेटिंग मशीन पर स्टैंड कर देते हैं और उसके नीचे नंबर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट लिख दिया जाता है। फिर बात आती है आपकी लंबाई की, आपके लेंथ की, आपके साइज़ की, तो उसके लिए एक स्केल होता है वॉल पर बना हुआ, तो आपको वहाँ पर स्टैंड किया जाता है, तो फिर आपकी वहाँ पर लंबाई देखी जाती है। तो मेज़रमेंट यही है, मेजरिंग टेल अस द स्पेसिफिक साइज ऑफ समथिंग। मेजरिंग इट मीन्स माप का क्या मतलब है कि वो किसी भी चीज़ का एक विशेष एक पर्टिकुलर साइज हमें वेट या साइज हमें बताता है। बाय मेजरिंग समथिंग वी कैन फाइंड आउट। अब हम किसी भी चीज़ को माप के उसको तोल कर माप तोल कर हम पता लगा सकते हैं। किस चीज़ का पता लगा सकते हैं? हाउ बिग कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, हाउ स्मॉल कितनी छोटी है। लाइक अगर आपने 1 kg पोटैटोज़ लिए, आपने 1 kg आपने 1 नहीं आपने हाफ kg आपने टोमेटोज़ ले लिए, तो आप उसको मेज़र करोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 kg हो गए हैं? नहीं, उसे बैलेंस पर चेक किया जाता है ना, तो उसके बाद उसमें पता चलता है नहीं 1 kg अब डन है, तो अब वो फिर आपकी मम्मा को दे देते हैं। तो हाउ बिग, हाउ स्मॉल मेजरिंग से पता चलता है। हाउ लॉन्ग, अगर आपकी मम्मा किसी टेलर के पास जाती है उनको अपने स्टिच कराने क्लॉथ्स, तो वो क्या करती हैं कि वो सिर्फ ये कहेंगी नहीं मेरे स्टिच कर दो, तो टेलर को कैसे पता चलेगा कि आपकी मम्मा का साइज़ क्या है? तो वो मेज़र करते हैं, है ना, हमें इतनी लेंथ चाहिए, हमें स्लीव्स इतनी चाहिए, तो वो मेज़र किया जाता है। तो यानी कि क्लॉथ कपड़े को भी हम मेज़र करते हैं। हाउ बिग, हाउ स्मॉल, हाउ लॉन्ग, हाउ शॉर्ट, हाउ मच आपको कितना चाहिए, हाउ मच, हाउ लाइट कितना हल्का है, हाउ हैवी इट इज़। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग इन एंशिएंट टाइम्स। अब बहुत पहले यानी पुराने टाइम पर कैसे मेज़र किया जाता था? उस टाइम पर ज़्यादातर लोग जो थे वो एजुकेटेड भी नहीं थे, तो वो कैसे हर चीज़ को माप तोल कैसे करते थे? वी मेज़र लेंथ टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग समथिंग इज़। हम मेज़र करके पता लगाते हैं कि लंबाई की कितनी है, हम ये पता लगाते हैं, हम मापते हैं कि लंबाई कितनी है, कितनी लंबी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट यूज्ड इन द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी पुराने टाइम पर जब मेज़र किया जाता था तो लंबाई जो नापने की इकाई होती थी उसको बोला जाता था क्यूबिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूबिट? लाइक दिस। तो क्यूबिट में क्या होता था, आपके हैंड की जो टॉप वाली ये टॉप है यहाँ से स्टार्ट होता था
ये टॉप से स्टार्ट हुआ और ये पूरी जो आपकी आर्म है नीचे एल्बो तक, यहाँ तक इसको नाप कर वो लोग नाप करते थे किसी भी चीज़ का। लाइक अगर कोई कपड़ा है या फिर कोई भी आर्टिकल है, कुछ भी है, तो उसको इस तरह से मापा जाता था। किसी बच्चे की लंबाई है तो उसको भी वो इसी तरह से मापते थे। आपकी फिंगर की ये जो टॉप है यहाँ से एल्बो की एंड तक, यहाँ तक कॉर्नर तक, तो दिस इज क्यूबिट। A cubit is, what is the meaning of cubit? A cubit is the length of the arm from the tip of the finger to the elbow. Cubit का क्या मतलब है? वो लंबाई है, आपकी आर्म की लंबाई है जो आपकी फिंगर की टिप से लेकर आपकी एल्बो तक आती है। तो जो भी पुराने लोग थे वो उस टाइम पर जो भी माप करते थे कपड़े की, किसी बच्चे की, वो अपनी इसके अकॉर्डिंग ही करते थे, इसी अंदाजे से, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पर, उन्हें स्केल का नहीं पता था, बैलेंस का नहीं पता था, तो इसलिए वो इसी की माप से, और उनका वो राइट भी होता था कभी कभी। सो दिस कुड देन बी सब डिवाइडेड इनटू शॉर्टर यूनिट्स लाइक द फुट, हैंड और फिंगर। तो इन सबको भी उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स में, इकाइयों में विभाजित यानी डिवाइड कर दिया। जैसे कि फुट, वो फुट से भी मापते थे, उससे भी मेज़र करते थे। फुट होते हैं ना, तो हम फुट से, हैंड से और फिंगर से भी। सो द क्यूबिट कुड वेरी ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ पीपल। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा लंबे हैं, कोई ज़्यादा छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई ज़्यादा मोटे हैं, कोई ज़्यादा पतले हैं, तो सबका सेम साइज़ रहेगा? नहीं, सबके साइज़ डिफरेंट रहेंगे। सो द क्यूबिट कुड वेरी, तो जो हम उसकी, अब जैसे कि मान लीजिए मेरा हैंड है, तो मेरा हैंड भी उतना ही लंबा होगा जितना आपका? नहीं, जो लंबा है, जिसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो उसका जो क्यूबिट होगा वो भी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। अब जिनकी हाइट कम होगी उनका जो क्यूबिट है उसका जो मेज़रमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग कम होगा। सो द क्यूबिट कुड वेरी ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ पीपल। तो लोगों की साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्यूबिट का जो मापने का तरीका है, हाथ की माप है, वो सब अलग अलग होती है। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन आपको पता है, हम ऐसे करते हैं ना, मान लीजिए अगर हमारे पास स्केल नहीं है तो हमें एकदम से सडनली कुछ हमें मेज़र करना है, तो लाइक दिस 1 and then 2, 3 and 4 and 5, दिस इज हैंड स्पैन। और वैसे ही फुट स्पैन है, फुट स्पैन में भी जैसे कि उन्होंने 1, देन उन्होंने मार्क कर दिया, फिर अगेन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड एंड फोर्थ, तो वो है फुट स्पैन। और हैंड स्पैन जो हम हैंड से करते हैं। हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन वर ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। लंबाई को मापने के लिए हैंड स्पैन का भी यूज़ किया जाता था और फुट स्पैन का भी। अ हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑन योर आउटस्ट्रेच हैंड। जब आप अपने हाथ को फैलाते हैं तो आपके हाथ के थंब से लेकर और जो लिटिल फिंगर का जो टॉप है वहाँ तक का जो भी नाप होता है उसको हैंड स्पैन के अंदर लिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, फुट स्पैन इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय साइज ऑफ द फुट। अब फुट स्पैन में क्या आएगा? ऑब्वियसली फुट स्पैन में फुट ही आएगा, तो उसमें फुट को शामिल किया जाता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, जो जिसकी हाइट कम है उसका जो फुट का साइज़ है वो भी कम होगा, जो ज़्यादा, जिसकी हाइट ज़्यादा अच्छी है तो उसका फुट का साइज़ भी लंबा होगा। किसी का 5 नंबर होता है पैर का, किसी का 6 होता है, किसी का 7 होता है, किसी का 9 होता है। तो जो ये जितने भी साइजेस हैं ये एक्यूरेट नहीं होते हैं क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट साइजेज है। बट स्केल, रूलर्स और जो मेजरिंग टेप होती है उससे हम एग्जैक्ट साइज पता कर सकते हैं। मेजरिंग Today, these ancient units are considered as non-standard units of measuring length. लंबाई को नापने के लिए ये जो हैंड स्पैन है, फुट स्पैन है और ये क्यूबिट है, इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखा गया है। दिस इज़ बिकॉज दीज यूनिट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि ये जो यूनिट्स है, ये इकाइयाँ हैं, ये सब अलग अलग है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मतलब कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की है, तो इसलिए इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखा गया है। इनको एक्यूरेट नहीं माना गया है
क्योंकि ये चेंज होती रहती है। अब जो लंबा पर्सन है, जो लंबा आदमी है, उसका जो हैंड स्पैन है वो भी ज़्यादा होगा, है ना, फुट स्पैन है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इनको एक्यूरेट नहीं माना गया है या इनको नॉन स्टैंडर्ड में रखा गया है। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ। टुडे वी यूज tools such as rulers and measuring tapes to measure the length of the things। अब आजकल जो हम किसी टूल्स का यूज़ करते हैं लंबाई को नापने के लिए, वो कौन कौन से? रूलर्स है, स्केल जो आप स्कूल में भी यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप, टेलर है, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। आप अपना घर बनवा रहे हो तो वो भी मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक की वॉल चाहिए, यहाँ से वहाँ तक स्क्वायर करने के लिए, तो वो मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। तो उससे जो भी आपका लेंथ आएगा वो एक्यूरेट आएगा। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जो मीटर है, लेंथ को जो नापा जाता है वो मीटर में करा जाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर, 4 मीटर। आपको आपकी मम्मा को सूट स्टिच कराना है तो आपको 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, या आपको कितना कपड़ा चाहिए? आपको 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए। तो जो लंबाई की, जो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में होती है। अ यूनिट दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट। और एक वो इकाई जो चेंज नहीं होती है उसे स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। अब रूलर्स और मेजरिंग टेप को स्टैंडर्ड यूनिट में रखा गया है, हैंड स्पैन और फुट स्पैन को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में रखा गया है। लॉन्गर लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स। जो लंबाई होती है उनकी लेंथ को मेज़र किया जाता है मीटर्स में, वाइल शॉर्टर लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। और जो छोटी लंबाई होती है उनको मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज तक बस हम इतना ही करने वाले हैं, बट नेक्स्ट क्लास में मैम आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कराएंगी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा अबाउट मेजरमेंट्स। तो आज से ही आप मेज़र करेंगे फुट स्पैन, हैंड स्पैन से, या फिर आप रूलर और मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपने इंजॉय भी किया है। बाकी का चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर एंड गुड बाय, जल्दी मिलते हैं।